एक्चुअली चुनाव खत्म हुआ है और हर पार्टी के पास 5 साल का प्रचुर समय है कि वो अपने हिसाब से अपने संगठन को गढ़ सके। लिहाजा नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनने को मिल रही है। जहाँ तक जैसे उदाहरण के तौर पर उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं। रूटीन वाइज भी परिवर्तन का दौर जदयू में है। राजद में परिवर्तन की संभावना कम है, इसलिए कि मंगनी लाल मंडल आए ही बहुत थोड़े दिन पहले हैं। लेकिन उम्र का हवाला देकर जिस तरीके से नितिन नवीन को आगे करके बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में उम्र का जो बेंचमार्क है पद को लेकर, उस बेंचमार्क को ही नए तरीके से सेट कर दिया, तो हो सकता है कि मंगनी लाल मंडल की भी छुट्टी हो जाए। उम्र का हवाला देते हुए कांग्रेस में छुट्टी होने की संभावना कम है, इसलिए कि राजेश राम को लाया ही है चुनाव के थोड़े दिन पहले। और जिस तरीके से कांग्रेस को चुनाव में हार मिली है, उसमें अब सिर्फ और सिर्फ राजेश राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में जो परिवर्तन होगा वो संभवतः पहला परिवर्तन देखा जाएगा कृष्णा अल्लावरू की छुट्टी के साथ है। सवाल यह है कि बिहार के राजनीतिक दलों में कितने अध्यक्षों के विकेट गिरेंगे या कितने अध्यक्षों का इस्तीफा होगा। जनता दल यूनाइटेड के बारे में ये चर्चा है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की कुर्सी भी जाएगी, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी दूसरी भूमिका दी जाएगी। आरजेडी के बारे में चर्चा है कि मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जगह किसी दूसरे को, आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या कोई दूसरा नाम हो सकता है। इसी तरह से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बारे में चर्चा है कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो बिहार में अध्यक्षों के ताबड़तोड़ विकेट गिरने वाले हैं क्या? अध्यक्षों के ताबड़तोड़ इस्तीफे होने वाले हैं क्या? इसको विकेट गिरना या इस्तीफा के तर्ज पर नहीं लीजिए। ये एक्चुअली चुनाव खत्म हुआ है और हर पार्टी के पास 5 साल का प्रचुर समय है कि वो अपने हिसाब से अपने संगठन को गढ़ सके। लिहाजा नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनने को मिल रही है। जहाँ तक जैसे उदाहरण के तौर पर उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं। रूटीन वाइज भी परिवर्तन का दौर जदयू में है। राजद में परिवर्तन की संभावना कम है, इसलिए कि मंगनी लाल मंडल आए ही बहुत थोड़े दिन पहले हैं। लेकिन उम्र का हवाला देकर जिस तरीके से नितिन नवीन को आगे करके बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में उम्र का जो बेंचमार्क है पद को लेकर, उस बेंचमार्क को ही नए तरीके से सेट कर दिया, तो हो सकता है कि मंगनी लाल मंडल की भी छुट्टी हो जाए। उम्र का हवाला देते हुए कांग्रेस में छुट्टी होने की संभावना कम है, इसलिए कि राजेश राम को लाया ही है चुनाव के थोड़े दिन पहले। और जिस तरीके से कांग्रेस को चुनाव में हार मिली है, उसमें अब सिर्फ और सिर्फ राजेश राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में जो परिवर्तन होगा वो संभवतः पहला परिवर्तन देखा जाएगा कृष्णा अल्लावरू की छुट्टी के साथ है। उसके बाद राजेश राम का नंबर आएगा। लिहाजा कांग्रेस में अभी प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन में थोड़ा वक्त है। बीजेपी में परिवर्तन हो चुका है। बाकी जो पार्टियां हैं राष्ट्रीय, ये रालोमा, माने हम, इन पार्टियों का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन प्रदेश अध्यक्ष है, इसको कोई नोटिस लेता है जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में यहाँ कोई फर्क है? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इनकम टैक्स चौराहे पर खड़ा है 24 घंटा, उसके प्रदेश अध्यक्ष को कौन खोज रहा है? इस सब तो कोरम पूरा करने वाली बात है कि भाई पार्टी में 50 आदमी को पद के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को प्रदेश महामंत्री बना दीजिए, किसी को उपाध्यक्ष बना दीजिए। जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही बिहार में बैठा हुआ है और वो सक्रिय है, तमाम फैसले उन्हीं को लेने हैं, उस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है नहीं होता है ये सब कोई मायने नहीं रखता। तो मंगनी लाल मंडल की बात अब मंगनी लाल मंडल की बात आप कर रहे हैं। यहाँ तेजस्वी खुद सक्रिय है और समयानुसार लालू प्रसाद यादव भी सक्रिय हो जाते हैं। जेल जाने की बारी रहती है तो व्हील चेयर पे रहते हैं, जज के पास जाते हैं तो व्हील चेयर पे रहते हैं, लेकिन पार्टी का मामला आता है तो दोनों पैर पे खड़ा हो जाते हैं। मानसिक रूप से लालू प्रसाद यादव बिल्कुल स्वस्थ हैं और ईश्वर की कृपा है, ईश्वर करें कि और स्वस्थ रहें वो। वैसे पार्टी में तेजस्वी यादव युवा हैं। अरे ये पार्टी का वजूद बिहार में न है कि कहीं और भी है? तो बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में ही रहता है और बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बिहार में ही रहता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहीं मौजूद है तो प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है कौन नहीं बनता है इसका क्या मतलब है? प्रदेश अध्यक्ष का सिर्फ यही है कि इस पार्टी में
प्रदेश स्तर पर भी संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन बना हुआ है। हार और जीत का ठीकरा या सेहरा ये राष्ट्रीय नेतृत्व के माथे पर है, प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। थोड़ा बहुत सांगठनिक दृष्टिकोण से क्षेत्रीय दलों में, बिहार में जो सक्रिय क्षेत्रीय दल हैं उसमें जदयू का कैरेक्टर ऐसा है जहां पर संगठन का महत्व ज़्यादा है बाकी अन्य क्षेत्रीय दलों के मुकाबले। बाकी सब तो एक घर की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, एक फ्लैट की पार्टी है, उसमें क्या मायने रखता है।